ओके बच्चों, पे अटेंशन। हाइड्रोजन सिंबल इज H। ओके, मोनोटॉमिक होती है हाइड्रोजन, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक। हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज ऑलवेज H2। ओके, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर अकेला हाइड्रोजन एटम का मास नंबर 1, प्रोटॉन्स 1, इलेक्ट्रॉन्स 1, न्यूट्रॉन्स 0। ठीक है जी। कितने आइसोटोप्स है इसके? 3। H11 मीन प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम एंड H13 ट्रिटियम। सब में क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हियर देयर आर 0, हियर देयर आर 1 एंड हियर देयर आर। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ये इतना पार्ट क्लियर है? कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बताइए इसके। हाइड्रोजन हमेशा इक्वेशन में जब भी यूज करोगे तो H will not be H, it will be H2, it will be H2। ठीक है, ओके। अब हम दो कॉलम्स बनाते हैं। एक बताते हैं हम इसको हमने किसके साथ रखा है? एल्कली मेटल्स के साथ। और दूसरे में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है? ये हैलोजन। क्या है ये? हैलोजन। ओके, एल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप को बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। उसको ग्रुप 1 क्यों दिया गया है? एल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप को बोला जाता है? ग्रुप 1 को। ठीक है, क्लियर है? ओके, ग्रुप 1 में रखने की पीछे रीजन क्या है? किसी बॉडी का ग्रुप 1 क्यों होता है? एलिमेंट का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 1 में? 1। 2 में 2। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप 13, 4 का 14, 5 का 15, 7 का 17, 8 का 18। ओके, दोबारा। Alkali metals they lie in group 1 and hydrogen also lies in group 1. So group 1 is a similarity between hydrogen and alkali metals. होगी similarity? ओके, नहीं समझ आई? क्यों? alkali metals कहाँ लाई करते हैं और हाइड्रोजन कहाँ लाई करते हैं? ठीक है, ओके। Both of them they have valence electron equal to how much? 1. Valence electron equal to how much? 1. Both of them they have what? Valency. कितनी है valency दोनों की? 1. And both alkali metals and hydrogen form unipositive ion. क्या बनाते हैं? Unipositive ion। मतलब क्या बनाते हैं? प्लस। क्या बनाते हैं? प्लस 1। यूनिपॉजिटिव कैटायन लिख सकते हैं। मतलब फिर पॉजिटिव लिखने का तो फायदा ही नहीं था, कैटायन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, ये क्या कर सकते हैं? रिएक्ट नहीं, एक बार इतना ही, ज्यादा बड़ी डिटेल। ठीक है, क्लियर है? ओके, हैलोजन। हैलोजन का कौन सा ग्रुप था? ग्रुप 17। अब ये ग्रुप 17 से मैच कैसे करता है? कोई रीजन ग्रुप 17 से मैच करने? वेरी गुड। सबसे पहले इनकी जो रीजन है वो है वैलेंसी 1। हैलोजन की वैलेंसी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ये यूनी पॉजिटिव के साथ साथ क्या बना सकता है? यूनी क्या बना सकता है? यूनी नेगेटिव। H- क्या नाम होता है इसका? H पॉजिटिव का नाम होता है हाइड्रोजन आयन, है ना? H नेगेटिव का क्या नाम है? हाइड्राइड आयन। H नेगेटिव का नाम होता है क्या? हाइड्राइड। ये भी कैन फॉर्म सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स। सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, है ना? मैग्नीशियम हाइड्राइड। OH वाले सब क्या होते हैं? बेसेस। बाकी सब आपके क्या हो गए? सॉल्ट्स। तो मेटल के साथ जैसे Cl NaCl होता है, वैसे NaH भी क्या होता है बच्चे? सॉल्ट। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है बच्चे? ओके, और कोई सिमिलरिटी हैलोजन के साथ? एक और सिमिलरिटी सर ये फिर बता दो सर। हेलो, थर्ड पॉइंट। हैलोजन Cl क्या बना सकता है Na के साथ? NaCl। NaCl इज अ सॉल्ट। तो H भी बनाता है NaH, दैट इज आल्सो अ सॉल्ट। हाइड्रोजन नॉन
हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्यों? ये तो आप दोनों तरफ आ गए ना, देखो ये मेटल्स है, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। यही तो आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, दोनों तरफ चल रहा है हाइड्रोजन, क्यों वो? कोई और चीज जो दोनों में मिक्स मतलब कुछ आ सके। ज्यादातर आपके हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस फॉर्म में, और वो भी कौन सी फॉर्म में? डाई एटॉमिक गैसेस। ये क्या है सब? डाई एटॉमिक गैसेस, F2Cl2 Br2, है ना? वैसे ब्रोमीन लिक्विड हो जाता है ना? आयोडीन सॉलिड हो जाता है, बट स्टिल वी कंसीडर देम व्हाट? वी कंसीडर देम गैसेस, है ना? फ्लोरीन और क्लोरीन। तो जैसे बाकी गैसेस है, ऐसे हाइड्रोजन भी क्या बन सकता है बच्चे? गैस बन सकता है। क्या बना सकता है हाइड्रोजन? गैस बना सकता है। अच्छा जी, और कोई यार, और कोई नेचर हाइड्रोजन का? मेटल्स कुछ करते हैं जो हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। लूज इलेक्ट्रॉन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन। एल्कली मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्रोजन भी क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बच्चे? क्या कर सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन? दे सकता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? क्या कर सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन? दे सकता है। तो अब क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि गिव टू सिमिलैरिटीज बिटवीन मेटल्स एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास इतनी सारी है। अगर आ जाए गिव टू सिमिलैरिटीज बिटवीन नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन, तो ये है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिस्कस हाइड्रोजन हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, तो दोनों प्रॉपर्टीज बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं। नहीं, कब लिखे सकता है? जितना कौन सा? यूनिक पॉजिटिव। H लूज करता है तो H पॉजिटिव बन जाता है, जैसे Na पॉजिटिव बनता है। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, कोई पूछ ले तुमसे कि एल्कीन मेटल से अलग क्यों है? तो एल्कीन मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स, सॉफ्ट सॉलिड्स। हाइड्रोजन इज अ गैस। एल्कीन मेटल्स आर मोनोटॉमिक, हाइड्रोजन इज डायटॉमिक, है ना? एल्कीन मेटल दे कैन नॉट फॉर्म नेगेटिव आयंस, बट हाइड्रोजन कैन फॉर्म नेगेटिव, कैन फॉर्म नेगेटिव। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? अच्छा, एक फाइनल आंसर बताओ, फिर भी तुम हाइड्रोजन को किस कैटेगरी में डालना पसंद करो? हाइड्रोजन इज अ मेटल और अ नॉन मेटल? नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज व्हाट? नॉन मेटल, है ना? जितनी मर्जी ये प्रॉपर्टीज होती रहे, हाइड्रोजन को क्या कंसीडर किया जाएगा? हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाँ जी, गैसियस फॉर्म है बच्चे, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह नहीं बनते। यहाँ एक और पॉइंट आ सकता है, ये क्या बनाते हैं? तो मेटल्स की भी उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स। बेटा नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं सर, एल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड्स। नाइफ से कट कर सकते हो आप, इससे कट कर सकते हो आप? नहीं, नाइफ से। नाइफ किसको नाइफ से कट करते हैं? हाइड्रोजन को। शाबाश, ये बच्चे गैसेस को नाइफ से कट कर रहे हैं। नहीं बता दो सर। एल्कली मेटल्स को बेटा, एल्कली मेटल्स को, सोडियम को, पोटेशियम इससे कट कर सकते हैं? नाइफ से, चाकू। नाइफ। हाँ जी, क्या हो? चौक। पूरी ना ये सॉरी होने का और कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये ना बोलने की टाइमिंग है ना, वो गलत है, और एक बोलने का तरीका गलत है। तो वो धक्के से अगर कोई नॉर्मल बात भी बोलेंगे ना, तो वो अगले को गुस्सा आएगा ही आएगा। अब आप क्या बात कर रहे थे? ये वो कर रहे हैं। थोड़ी सी शांति रखनी, अपने पॉइंट भी रख और डालने में डालना। ओके, हाइड्रोजन का एक सबसे बड़ा सोर्स बताओ। हाइड्रोजन हाइलो इलेक्ट्रिक, बोलो कितना वाटर? बिजनेस है ना, वही पानी का बिजनेस है, तो इसको ज्यादा बता है ना। तो हाइड्रोजन का धरती के ऊपर सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वाटर। इज इट कंबाइंड और फ्री फॉर्म? Combined.
थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैस तुम्हें क्या मिलेगी, एटमॉस्फेयर में भी मिलेगी, एयर के अंदर जो आप लिख देते हैं ना अदर गैसेस, उसमें हाइड्रोजन भी होती है। कुछ हाइड्रोजन आपको मिलेगी वोल्केनिक इरप्शंस के अंदर। यूनिवर्स में जो स्टार्स है माना जाता है उनमें बहुत बड़ा सोर्स है किसका, हाइड्रोजन। लेकिन अपने को धरती पे ज्यादातर हाइड्रोजन जो एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहिए वो H2O से। सुनो देखो, जो भी आपके पास हाइब्रिड व्हीकल्स वगैरह का ऑप्शन आ रहा है जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करने की बात हो रही है ना, कई लोगों ने तुमने नेट वगैरह पे देखा होगा कि वाटर से, पानी से गाड़ी चलाती, तो एक्चुअल में उन्होंने पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके उससे क्या निकाला है बच्चे, हाइड्रोजन। क्या निकाला है इससे, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को निकाल के इसको जला के और उससे क्या चलाइए, गाड़ी चलाइए। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, वाटर से। और पानी धरती पे आपको पता है 70% नियरली वाटर है आपके पास, तो वहां से आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अर्थ क्रस्ट में 0.1% है, एटमॉस्फेयर में 0.01% है, वोल्केनिक गैसेस में है, एटमॉस्फेयर में कह रहे हैं कि सन और स्टार्स में काफी सोर्स है। कंबाइंड स्टेट में मोस्ट ऑफ द स्टेट तो क्या है, वाटर, प्योर वाटर है। बाकी आपका ब्लड हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, टीयर्स हो गए, है ना, जो भी लिक्विड फॉर्म है आपकी बॉडी में, टीयर्स में भी हाइड्रोजन, अच्छा है, वाटर है तो, है ना, जो भी लिक्विड फॉर्म है। क्या हो गया, क्या हो गया, 1% का लग रहे थे सर, आज हाँ? बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा, 100% सर में आपका लग रहा था, बोल लग रहे हैं। ओके। कोई चाहिए तो नहीं आपको, कहता जो लगी शर्ट डाल रखी है, ये मेरे पास पे दूध लाके लेके आया था मुझे, वो दूध लाके लेके कितने की लगाई थे? हाँ जी, कितने की लगाई? आप कहाँ से लेके आए? 650 की सर, आप कहाँ से लेके आए? 650 की लेके आया। जिसे ट्रेडर से ना, हाँ जी, नहीं, आप किसे उसे लेके आए हो? चलो बताओ किससे लेके आए? मैं इधर टेक्नीशियन से लेके आया। सबसे पहले हाइड्रोजन, अब अपन ने क्या करनी है, वाटर से हाइड्रोजन को अलग करना है। ठीक है, एक तो सिंपल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, बोलने को सिंपल है लेकिन बहुत सारी एनर्जी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, आपके पास हाइड्रोजन के सोर्सेज हैं। एक आपके पास हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में। एक हाइड्रोजन होता है किसी भी एसिड के अंदर, हमने किया है ना कि एसिड की पहचान ही क्या है, उसके अंदर का हाइड्रोजन हो गया। एक जो आपके पास प्रेजेंट होती है वो होता है कोई भी मेटल के साथ जब OH होता है तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। बाकी आपके पास जैसे बाइकार्बोनेट है, HCO3, HSO3, है ना, इनके अंदर HPO3, HPO2, उनके अंदर भी हाइड्रोजन होता है। लेकिन अब ज्यादातर आप ये कह सकते हैं कि एसिड से आप हाइड्रोजन ले सकते हो, वाटर से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, और किसी भी बेस से आप हाइड्रोजन को निकाल सकते हो। ध्यान से सुनना, ये सब तुमने पहले किया हुआ है जब केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर किया। एक बार मुझे रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा याद करा दो। हलीना की नहीं, केदार, हलीना की पर केदार की हमारी आलू जरा फीके पकाता है, कौन है रे आगे का और माली आलू जरा फीके पकाता पकाता है। चलो एक बार अपन यही तक रुकते हैं, सिर्फ ठीक वो है, आगे तो बता दो कौन है रे आगे। यहाँ तक रुकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये बेवकूफों को पता नहीं है कि माली क्या करता है और जलवाई क्या करता है। आलू माली पकाता है, उगाता है, वो आता है, फिर तुम पका क्यों रहे हो माली से? खाने भी तो हैं, सुनो, काटने लगी भी सर। सबसे पहला कौन है, सही बात, पोटेशियम। दूसरा कौन है, सोडियम। ये तो ऐसे मेटल्स है बच्चे, इनके बारे में आप उसमें भी पढ़ा था अपने चैप्टर में, एलिमेंट मेटल्स। ये ठंडा पानी में अगर इन पे आप गिरा दोगे तो इनमें आग लग जाएगी, है ना, दीज आर वेरी वेरी। रिएक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन आप गर्म पानी क्यों यूज करो, आप तो कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर यूज करोगे। इसके दो फायदे हैं, दरअसल बताओ, गर्म पानी और स्टीम यूज ना करने के यहाँ क्या फायदे हैं कोल्ड वाटर यूज करने? अंशुल अगला आंसर आप बताओ, अगर दरअसल नहीं। एक्सक्यूज मी, फिर से दोबारा पूछो। कोल्ड वाटर क्यों यूज करते हैं, हॉट और स्टीम क्यों नहीं यूज करते? हाँ जी, हाइड्रोजन लार्ज नंबर बन जाएगी, तो हमें लार्ज नंबर चाहिए। अगर देखो एक सिंपल सी बात है, जब कोई चीज नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज की जा सके तो उसे गर्म करके अपनी एनर्जी और पैसे वेस्ट करने का क्या फायदा नहीं है।
है ना। तो जब हमारी रिएक्शन नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर से हो सकती है तो आप उस पानी को गर्म तो क्यों नॉर्मल करें? वाटर को कोल्ड को यूज किया तो उसको कोल्ड भी तो करना पड़ेगा। नहीं, नॉर्मल वाटर जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगर आप इसको हीट कर दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, विगरस हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। अभी भी जब H2O के साथ रिएक्ट करेंगे ये बनाएंगे KOH, ये बनाएगा बच्चे NaOH और ये क्या रिलीज करेंगे H2, ये भी क्या रिलीज करेंगे H2। कौन सी रिएक्शन है ये? Decomposition, displacement, displacement reaction, where a more reactive element displaces a less reactive element from its ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे इसमें, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया इतना? अगर हम मोड करेंगे तो भी सेम रिएक्शन बनेगी। रिएक्शन सेम होगी, रिएक्शन विगरस हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन अपरेटस है वो फट सकता है, कम हो सकता है। जल्दी बनोगी। हाँ जी, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हाइड्रोजन जल्दी बनोगी। हाँ हाइड्रोजन तो फिर कंबस्टेबल है तो बर्न होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे तो आप स्टीम भी डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी हाइड्रोजन बर्न हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ फ्लेम्स बनेगी नहीं, फ्लेम्स बनते ही आग पकड़ लेगी। तो अपने को इनकी फ्लेम्स को क्या रखना है, कम रखना है। हमें सिर्फ क्या बनाने हैं, बबल्स बनाने हैं। किसके किसके? हाइड्रोजन गैस के। क्या बोलेंगे उसको? बबल्स। क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, बढ़े आगे। आगे कौन आ गया बच्चे? कैल्शियम। कौन आ गया आगे? कैल्शियम। ओके, कैल्शियम भी इसी कैटेगरी में आ सकता है। प्लस ठीक है, कली होती है ना अपने पास, नॉर्मली कली बोलते हैं जिसे, व्हाइट वॉश करते हैं, कली के अंदर पानी डालो, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ क्या ना, ये जो कली बोलते हैं जिसे और कॉपर सल्फेट, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और कॉपर सल्फेट को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी प्लांट एंटीबायोटिक बन जाती है, एंटी फंगल एजेंट बन जाता है। तो आपने देखा होगा कभी भी आप किसी बाग में साइड से जाते हो तो प्लांट्स के ऊपर सफेद ये कली की होती है, एक तो सुंदर देखने के लिए और एक इसलिए कि वो अगर कली कर देंगे तो प्लांट में बहुत सारी फंगस जो है निम्रत जी क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। तो एक बार क्या हो, घर में क्या होता है, आप कली लेके आते हैं, नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं, उसको पानी में डालते हैं, है ना। करना क्या चाहिए, हमेशा कली को किसमें डालना चाहिए, पानी के अंदर, ताकि जो हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट को पानी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कंटेनर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा, जब भी ये करना है तो मिट्टी के बर्तन में करना है कि अगर आग लग भी जाएगी, गर्म हो भी जाएगा तो मिट्टी के बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। किसी मेटल में डाल के करोगे तो वो मेटल खुद रिएक्ट कर जाएगा। तो पता है क्या किया मैंने घर पे, ये बोला एक नया बेचारा बंदा नया था, उसको पता नहीं था, उसने प्लास्टिक का ड्रम लिया और मुझे बोला कि सर इसमें कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर, बिल्ली ऊपर चली गई। मैंने कहा इस ड्रम को पाकिस्तान से है, दारा सिंह को ढूंढने आई है। तो बच्चे क्या हुआ, मैंने बोला कि पानी के अंदर कली डाल दियो, ठीक है। अब नॉर्मली आपको कोई बोलेगा पानी के अंदर कली डाल दो, तो तुम्हारा यही है कली में पानी डालो, पानी में कली डालो, क्या है। उसने क्या किया, उसने पहले सोचा कि पहले कली डाल देता हूँ प्लास्टिक के ड्रम में, उसके बाद उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ उसमें पानी डाल देता हूँ, साथ में मेरे हाथ वगैरह भी धुल जाएंगे। तो उसने कली डाल के जैसे ही पानी डाला बच्चे, जो कंटेनर था ऐसे, वो नीचे से पूरा कंटेनर प्लास्टिक का, जो ब्लू वाले ड्रम्स होते हैं ना, ये वाले कंटेनर थे, पूरे का पूरा ड्रम यहाँ से पिघल गया बच्चे। ये किसके साथ हुआ है, कैल्शियम के साथ। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम तो कैल्शियम से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए इन सबको क्या करना है, पानी के अंदर इन्हें थोड़ा थोड़ा क्या करना है, ऐड करना है। एफर्वेसेंस होगा, कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। इनमें सबसे ज्यादा हीट होगी, इसमें हीट रिलीज क्या होगी, थोड़ी सी कम। अगला मटेरियल आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दोनों तरफ से चलता है, ठीक है। मैग्नीशियम को आप H2O किसके साथ रिएक्ट करा सकते हो, गोल्ड के साथ भी, और मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट कर सकते हो बच्चे, हॉट वाटर के साथ। ये दोनों चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ ये बनाएगा बच्चे MgOH2 प्लस H2,
लेकिन अगर हॉट वाटर है तो OH नहीं होगा, वो OH और टूट जाएगा, वो हो जाएगा MgO+H2। लिख लो बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, मैंने क्या बताया तुम्हें, Mg क्या कर सकता है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। Mg कैन इवन फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड इट कैन आल्सो फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, कनेक्ट क्लियर। अब Mg के बाद जितने भी है Al, Zn, Fe, Pb, ये सब ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर से। एक सिंपल सा इनमें से एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम, बाल्टियां होती है एल्यूमिनियम की, लोहे के पीसेज होते हैं घर में, आप इनमें क्या गर्म पानी डाल दो तो गर्म पानी डालते ही ये क्या कर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। बाल्टी के अंदर गर्म पानी होता ही है, पाइप्स के अंदर जिंक कोटेड पाइप्स होती है, आयरन की पाइप्स होती है, पानी चलता ही है उनमें, उनमें क्या कुछ होता है पानी की वजह से, कोई कुछ नहीं। ठीक है, रुक जाओ। समझ आ गई बच्चे? इसका मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारे क्या करते हैं रिकमन जी, ये सारे ज्यादातर केसेस में इनको आपको क्या देना पड़ता है, स्टीम देनी पड़ती है ना। वैसे तो बहुत ज्यादा, अगर जैसे पानी को आपने बॉईल कर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ कुछ रिएक्शन हो जाएगी, बट ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इन सब के लिए क्या है, एल्यूमिनियम को क्या दो साथ में, वाटर, लेकिन क्या किस फॉर्म में, स्टीम, जिंक के साथ भी वाटर, स्टीम, आयरन के साथ, स्टीम के साथ साथ ये आयरन को भी गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जिंक और एल्यूमिनियम में तो काम चल गया था अकेली स्टीम से, यहाँ बच्चे आपको आयरन को भी क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ओके, लास्ट आपके पास आता है लेड। लेड भी आपको हल्का गर्म करना पड़ता है, लेकिन इस लेड के साथ थोड़ी सी रिएक्शन इसकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो मेन आप ये लेके चलो भी एल्यूमिनियम, रेड क्यों लिखा, रेड हॉट हो जाता है ना, गर्म कर देते हैं, लोहा गर्म होने के बाद लाल हो जाता है। इन सब के ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बनाओ इनके ऑक्साइड्स। सर लोहा तो गर्म होने का पिघलता नहीं सर, एक्चुअली सारा स्टीम वाले तो गर्म तो बेटा पहले लाल होगा ना गर्म होने जो के ये बाद। वाटर है सारे कोल्ड वाटर या नॉर्मल कुछ भी हो सकता कौन से, नहीं बच्चे, है, ये वाले सब सारे स्टीम है सारे, सब स्टीम, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, अगर कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। नॉर्मल हॉट वाटर के साथ, कोल्ड के साथ कोई रिएक्शन। सर मैंने एक दिन करके देखा था, लोहा तो काला हो गया था। आपने बोला पिघल गया, नहीं, आपने अब रेड बोला है, रेड उसे और हीट करते रहो, लाल हो जाएगा। कभी जो रास्ते पे अपने ना लोहार होते हैं, आपने देखा होगा एक इंसान वो मार रहा होता है थोड़े से, कभी उनके पास बैठ के देखियो बच्चे, वहाँ पता चलता है वो बड़ा जल्दी लोहे को गर्म करके लाल करता है। सर इसको जाने लगा। इसके पेरेंट्स को बता दो कि आपको कंप्लेन है, हाँ जी, इसके पेरेंट्स को बता दो कि रुद्र को कंप्लेन है सेक्शन मिनिस्टर हाँ में। जी, बदला नहीं है, हाँ जी। तेरे सामने फोन करूंगा और बोलूंगा कि ये रुद्र आना, रुद्र से बात कर लो, ये सेक्शन मिनिस्टर मिनिस्टर। ओके, क्या बना बेटा इसका फॉर्मूला ये है, AlOH थ्राइस प्लस बेटा ऑक्साइड बनाने हैं, AlOH हाइड्रोक्साइड तो यही खत्म हो गए कोल्ड वाटर AlOH में। होल ट्वाइस Al2O3 प्लस H2, ZnO प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2 और PbO प्लस H2, Pb3O4। सर यहाँ पे वो क्यों नहीं बने, Let go, SOH छोड़ दो। ट्वाइस वाले क्यों नहीं बने यहाँ पर, यही बंद कर दिए थे आपने, क्यों? कोल्ड वाटर के साथ बनता है, हॉट वाटर में जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो टूट जाता है। ठीक है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड बना, टूट के जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट गया, आयरन हाइड्रोक्साइड टूट गया, क्योंकि स्टीम है। जो ये H2 के बाद हम ऊपर एरो लगा सकते हैं ये हाँ हाँ, वो तो रिलीज। अब इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों,
ठीक है, उनको समझना पड़ेगा। तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है? आयरन की तो मैंने तुम्हें बता दिया, आयरन को क्या करना पड़ेगा? रेड हॉट, गर्म करना पड़ेगा अगर हाइड्रोजन गैस चाहिए। इसकी एक और चीज होती है, ये रिएक्शन क्या होती है? हैं? रिवर्स। क्या होती है रिएक्शन? ये रिवर्सिबल, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, दोनों रिएक्शन आपस में क्या हो जाएगी बच्चे? इक्वल। क्या हो जाएगी? दोनों इक्वल। इसको बोलते हैं, देखो वैसे तुम्हारी साइंस के अंदर जब भी दो चीजें इक्वलाइज हो जाए, बैलेंस हो जाए, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? केमिस्ट्री वाले इक्विलिब्रियम? नहीं, थर्मल हीट का इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो दोनों चीजें रेस्ट पे है। वेरी गुड। और बोलो। केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसे? केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आ गई? Is it clear? So what is chemical equilibrium? When forward reaction is equal to backward reaction, when the reaction is reversible. अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है तो आपको पता ही नहीं चलता वो आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चे, तुम वो फिल्टर लगाते हो ना, क्या बोलते हैं? बूमरैंग बोलते हैं, या वो बूमरैंग एप्लीकेशन होती है, कुछ फोटो बनाते हैं ना, है ना? मान लो मैं ये हाथ है ऐसे, ठीक है, इसका मैंने बूमरैंग बना के पोस्ट कर रहा हूँ, है ना? तो घूमता रहेगा ये ऐसे, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाथ उल्टे से सीधा हो रहा है या सीधे से उल्टा हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड की रिएक्शन क्या है? बराबर चल रही है। तो जितने हाइड्रोजन बन रही है उतनी ही हाइड्रोजन दोबारा रिएक्ट करके क्या बना रही है? वाटर बना रही है। इसलिए ये आयरन वाली रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी है। एक तो आयरन को क्या रखना है? गर्म, दूसरा हाइड्रोजन बनते ही इसे क्या कर लो? बाहर निकाल लो, नहीं तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे लगेगा कि रिएक्शन चली नहीं। बेटा वो नहीं देती ज्यादा, बस बुक में नहीं है बच्चों। पीबी के साथ मैंने बताया ना कि बहुत ही स्लो रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद आती है एल्यूमिनियम की रिएक्शन। एल्यूमिनियम के साथ ऐसे एरो डाल के लिखो पैसिविटी। दोनों के साथ होता है, एल्यूमिनियम के साथ भी और जिंक के साथ। लिखो पैसिविटी। पैसिविटी क्या चीज है? इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of it is the property of certain metals, पैसिविटी का बता रहे passivity का, it is the property of certain metals which are rendered unreactive, या which are made unreactive, which are rendered unreactive by their oxide layer, deposited on the metal surface, by their oxide layer deposited on the metal surface, deposited on the metal surface. सर एल्यूमिनियम के नाम लिखते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक के साथ। मान लो बच्चे आपके पास ये एल्यूमिनियम का पीस, ठीक है, ये पूरे का पूरा पीस किसका बना हुआ है बेटा? एल्यूमिनियम। अब होता क्या है, जिंक ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, ये पोटेशियम ऑक्साइड बनता है ना? ये सब क्या है? ऑक्साइड ही बन के क्या करते हैं? नीचे गिरते रहते हैं, टूटता रहता है मेटल और हाइड्रोजन नहीं। लेकिन होता क्या है, मान लो ये एल्यूमिनियम है रेड, और जो ये ब्लू कलर बना रहा हूँ ये क्या है? इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हुआ क्या, ये ऊपर जितना भी एल्यूमिनियम था वो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। और ये इस मेटल के साथ चिपक गया। अब स्टीम तो आप अभी भी दिए जा रहे हो, पर क्या वो स्टीम फ्रेश मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगी? नहीं आएगी ना। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने और जिंक ऑक्साइड ने क्या बना दी इसके ऊपर? एक प्रोटेक्टिव लेयर। और पूरे मेटल को क्या रेंडर कर दिया?
अनरिएक्टिव, मतलब सिर्फ बाहर वाली लेयर रिएक्ट करेगी, उसके बाद रिएक्शन क्या होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आयरन रस्ट करता है, लोहा रस्ट करता है। बहुत बार आपने देखा होगा भाई आयरन रस्ट करता है, लेकिन आयरन की रस्टिंग की ये प्रॉब्लम है, आयरन जैसे जैसे रस्ट होता रहेगा आयरन की लेयर टूटती रहेगी। रस्टिंग के बाद है ना ऐसे बिखरती रहती है। कुछ आपके पास घर पे जाली है, कुछ है, आप उसको ऑब्जर्व करो, अगर वो रस्ट होती जा रही है होती जा रही है, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा आपको नीचे पाउडर गिरा हुआ दिखेगा, या वो पपड़ी नीचे गिरी हुई दिखेगी आपको। जैसे बिस्किट के केस में तो हाँ, ठीक है, वो नीचे गिरा हुआ दिखेगा आपको। वो ये क्या रीजन है इसका कि वो ऑक्साइड गिर रहा है, लेकिन एल्युमिनियम के केस में ऑक्साइड नहीं गिरता। जैसे आप किसी पे पेंट कर देते हो ना, ऐसे ही पेंट हो जाता है। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी रिएक्शन। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, या तो भी स्टीम और एनर्जी की दो इसे, ताकि वो स्टीम, इसको क्या करो, थोड़ा सा हीट करो इसे, क्या करो इसे, हीट। ये ऐसे है, कॉन्ट्रैक्टेड है, हीट करने में थोड़ा सा क्या करेगा एल्युमिनियम, एक्सपैंड। तो इन सब ऑक्साइड लेयर में क्या आ जाएगी, दरार। क्या आ जाएगी, क्या आ जाएंगे इनमें, दरार। समझ आ गया बच्चे, इज इट क्लियर? क्या आ जाएंगे इनमें, दरार। हाँ जी, एक्सपेंड हीट करोगे एल्युमिनियम को, थोड़ा सा हीट करते ही एल्युमिनियम हल्का सा क्या होगा, एक्सपैंड। तो ये साइड वाली लेयर में क्या आ जाएगी, दरार। एक तो ऐसे आप बार बार इसको हीट कर करके रिएक्शन को क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। दूसरा क्या है, खुरचना बोलते हैं ना किसी को, खुरचना पता है क्या होता है, जब कुछ जम जाता है बर्तनों के अंदर, है ना, तो किचन का एक गैजेट होता है। ये क्या मतलब है, ये तो चोरी है। आपने स्मार्ट हम भी आ रहे हैं 7 बजे तक, खत्म होते पता चल जाएगा। एक बंदा अलाउड है, बहुत भूखा हो तो एक और अलाउड है ना हमारे साथ, ले जाऊंगा तुझे, क्यों टेंशन ले रहा है। जाना कहाँ पे है? कहाँ जाना है, मुझे कहाँ ले जाना जाना। है? जंगल में। ओके, जंगलों में क्या करोगे? जहन्नुम में। गाँव में बता जाना। दो। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास, ओ भाई सोच को अच्छी रखिए, घर वालों ने अपने को अच्छी चीजें सिखाई है, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मुझे सारा था। आप जसवन और अनशुद्धि हो, मुझे सारा था। हर चीज का गलत मतलब नहीं, गलत निकाला नहीं सर बिल्कुल भी। फिर हंसी भी नहीं आया। ये सारा था। अच्छा सुनो, तो जिसकी हम बात कर रहे थे वो खुरचने की बात कर रहे थे, है ना, पीलर भी बोल सकते हो आप उसे, अच्छा लगता है थोड़ा, तो आप उससे इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्रैच कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो इसे, स्क्रैच कर सकते हो। कॉमन लैंग्वेज में हम जिसे रेग मार भी बोलते हैं ना, उससे थोड़ा सा इसे क्या कर सकते हो, साफ, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आपकी दोबारा प्रोसीड हो जाएगी। अच्छा, एक जिंक ऑक्साइड की और प्रॉपर्टी है बच्चे, जिंक ऑक्साइड इट इज येलो व्हेन हॉट, वाइट व्हेन कोल्ड, एंड वाइट व्हेन कोल्ड। इस जितने भी ऑक्साइड आपने किए ये सब वाइट है। अंशुल जी, पापा का फोन आया, चाहते हो मैं करूं, इसका ऑक्साइड वाइट 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 वाइट, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, येलो व्हेन Hot, और white वाइट व्हेन cold, येलो व्हेन Hot, और वाइट व्हेन cold। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत है तो अरे बताओ। पैसिविटी क्या है वो? पैसिविटी ये है कि किसी ऑक्साइड का मेटल के ऊपर चिपकना, ताकि मेटल और रिएक्ट ना करे, इसको आप क्या बोलते हो, पैसिव। क्या बोलते हो इसे, पैसिव। ओके, दो एसिड उठाओ, एक लो HCl, एक लो H2SO4, एक HCl, एक H2SO4, क्या चीज़ है? एक HCl, एक H2SO4, एक HCl, एक H2SO4, दो एसिड, दोनों को मिक्स मत करना। ये एसिड क्यों है बेटा, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वेरी गुड, क्या प्रेजेंट है इनमें, हाइड्रोजन। फिर ये ट्रोजन की प्रॉपर्टी ये होती है ना, मेटल गोल्ड पाइप ना ना ना, सिर्फ जिंक। अच्छा, ये बताओ भाई मेरे को, सब बताओ इधर से, एसिड को इनमें से किसके साथ रिएक्ट करना है, इससे लेड के साथ, लेड के साथ, मैग्नीशियम, आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, पोटेशियम, पोटेशियम के साथ, लेड के साथ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। सुनो सुनो
देखो तुम्हारे अपने अपने लॉजिक है बच्चे, छोटी सी चीज अपनी वैल्यू बढ़ा देती है किसी के दिमाग में, और वही चीज आपकी वैल्यू क्या कर देती है, जीरो। अब मैं ये सोचूंगा जब भी मैं ऐसी चीजें देखूंगा और मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कैसे होगा, तो उस केस में मैं किसको चुनूंगा जो इन सब के क्या आ रहा है, लगभग मिडल में आ रहा है। तो अगर किसी ने दिमाग लगाया तो उनके आंसर्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक के अराउंड घूमने चाहिए, है ना। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब जिस बच्चे ने पोटेशियम या सोडियम बोला है बच्चे, वो तो निहायती आप ये कह सकते हो, सॉरी टू यूज अ वर्ड, बेवकूफ। किसने बोला था पोटेशियम सोडियम में था? नहीं बोला। तो बच्चे पोटेशियम और सोडियम इनके साथ आप एसिड डाल रहे हो, दिस एसिड इज डेंजरस। इनके साथ रिएक्शन क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। तो एसिड से हम सोडियम और पोटेशियम के साथ पंगे नहीं लेंगे, हम वाटर से बनाने के लिए भी इनके साथ पंगे नहीं लेंगे, इनको हम ज्यादा रिएक्शन में नहीं लेंगे। तो अपने पास 1 2 3 ये 3 ऑप्शन तो हो जाते हैं अपने पास खत्म, ठीक है। नीचे वाले जो ये ऑप्शन है ये इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, या कोई पैसिविटी दिखा देगा, या कुछ ना कुछ तब रिएक्शन। तो अब आपके पास ये 3 बचते हैं, पैसिविटी तो वो दोनों भी दिखाएंगे, एल्यूमिनियम मतलब ये रिएक्शन भी स्लो है। अब ये 3 बचते हैं आपके पास बच्चे, इन तीनों में से कॉस्ट इफेक्टिव, रिएक्शन की स्पीड के हिसाब से, पैसिविटी कम के हिसाब से, इजीली अवेलेबल के हिसाब से जो बेस्ट आता है वो अपने पास आता है जिंक। क्या आता है? जिंक। क्या आता है? जिंक। लेकिन जिंक भी ऐसा डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, जिंक के साथ हमें क्या बोला जाता है, जिंक नहीं, आपको यूज करना है ग्रैनुलेटेड जिंक। क्या यूज करना है? ग्रैनुलेटेड जिंक का मतलब है जिंक के अंदर क्या डला हुआ है, थोड़ा सा कॉपर, और कॉपर कैसे एक्ट करता है यहाँ पे, एज अ कैटालिस्ट। ठीक है बच्चे, समझ आया? तो हाँ जी, डला मिक्स किया, ठीक है बच्चे, समझ आई? तो अगर एसिड को रिएक्ट करना है तो क्या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम से रिएक्ट करेंगे? नहीं। देखो रिएक्शन लिख सकते हो, Na+HCl, NaCl + H2, जो पुरानी लिखे जा रहेगा, है ना, Zn+H2SO4, ZnSO4 + H2 लिखिए ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करें। लेकिन जो यहाँ जो रिएक्शन है बच्चे, यहाँ का आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए लैब प्रिपरेशन, लैब के अंदर हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, तो कोई पानी वानी कुछ नहीं यूज करना, एसिड यूज करना है। किस में डालना है एसिड? जिंक में। कौन सी जिंक में? ग्रैनुलेटेड में, जिसके अंदर कॉपर क्या हो, मिक्स हो एज अ कैटलिस्ट, और जिंक क्या हो, इकट्ठा पीस ना हो, छोटे छोटे क्या हो, ग्रैन्युल्स हो। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लार्ज, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। हाइड्रोजन पानी में डिसॉल्व करती है, यस या नहीं? ये कोई रीजन नहीं है कि वाटर में हाइड्रोजन होती है तो हाइड्रोजन उसमें डिसॉल्व करती है, नहीं। हाइड्रोजन इज, बोलते हैं स्पेरेंजली सॉल्युबल। स्पेरेंजली सॉल्युबल का मतलब होता है इनसॉल्युबल। हाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ इनसॉल्युबल गैस, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करती। तो हाइड्रोजन को कलेक्ट करने के लिए हम किसमें से पास करा दें, जो भी अपने पास बनेगा उसमें वाटर में से पास करा दें, जो वाटर है वो वाटर में रह जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमें। तो कल हम करेंगे बच्चे लैब एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, एक प्रोसेस है जिसका नाम है बॉश प्रोसेस, वो करेंगे, और लैब प्रिपरेशन। तो वो टेस्ट